अवध में आई है आज लक्ष्मी। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, रंग भूमि जब सिए पगधारी, देखे रूप चकित नर नारी। भव्य स्वागत हुआ और इतनी रूपवती थी माता सीता कि सब देखते रह गए। अब यहाँ लोग कहते हैं श्री रामचंद्र जी का और मैया सीता का विवाह जो है वो बाल्यावस्था में हो गया था। श्री रामचंद्र जी उस समय 13 वर्ष के थे और माता सीता उस समय केवल 9 वर्ष की थी। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ उनकी आयु 25 वर्ष थी और माता सीता की आयु उस समय 18 वर्ष थी। नहीं तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास कैसे लिख देते कि रंग भूमि जब सिए पगधारी, देखे रूप चकित नर नारी। बच्चे का क्या पता लगता है, पूर्णतः रूप पूर्णतः यौवन का तो युवावस्था में जाकर के पता लगता है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं पर समय अभाव के कारण मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, महाराज दशरथ के उस महल की शोभा देखते ही बनती थी। और मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में कि कहते हैं सुख पूर्वक जब महाराज दशरथ अपने कुटुंब के साथ रह रहे थे तो एक दिन महाराज दशरथ की मझली रानी कैकेयी के भाई जिनका नाम था युधाजीत, वो आए। उन्होंने आकर के महाराज दशरथ से ये कहा कि भरत को उनके नाना कैकेयी राज ने, अश्वपति ने याद किया है, सो मैं भरत को लेने आया। सबकी सम्मति से महाराज दशरथ ने भरत जी को उनके मामा के साथ भेज दिया। और जैसा कि बार बार हम सुन ही रहे हैं कि अगर भरत जाएंगे तो शत्रुघ्न तो बोलो साथ जाएंगे। कहते हैं भरत जी अपने मामा के यहाँ चले गए, शत्रुघ्न साथ गए। और समय जब व्यतीत हो रहा था तो बड़े हर्ष के साथ माता सीता श्री रामचंद्र जी के साथ रह रही थी। एक दिन बात हुई और बातों बातों में श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा, हे सीते, माँ ने मुझे कहा था कि नववधू को कोई उपहार देना चाहिए, सो मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया। परारियों जरा ध्यान से सुनिएगा। श्री रामचंद्र जी कहते मैं एक वचन तुम्हें देना चाहता हूं। वेद ही कहती है भगवान वो क्या, कि राजाओं के कुल में कई कई विवाह करने की परंपरा भी है, लेकिन मैं कौशल्या नंदन राम, हे जनक दुलारी, तुम्हें वचन देता हूं कि राम के हृदय आसन पर अगर पत्नी के रूप में कोई विराजमान होगी तो केवल और केवल जनक नंदिनी सीता होगी। सीता को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के लिए प्रत्येक स्त्री मातृवत परदारेशु पर दरवेशु लोष्टवत, अगर आयु में बड़ी है तो माँ के समान, बराबर की है तो बहन के समान, और छोटी है तो बेटी के समान। मैं ये संकल्प लेता हूं और ये वचन तुम्हें देता हूं। इसलिए श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है मर्यादाओं में जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, इसलिए वो क्या है, मर्यादा। अगर आज ये वचन मेरे भारत का व्यक्ति ले लेता तो जो ये घटनाएं रोज घटती है ना, नोच नोच भेड़िए खा जाते हैं। पता लगा किसी ने अपनी गंदगी मानसिक का किसी पर प्रयोग की और लड़की ने मना कर दिया तो तेजाब डाल दिया, एक्सीडेंट कर दिया। उस चीज को भी अपनी नाक पर ले लेते, हम मर्द हैं। ये कहां की वीरता है? वीरता
इस बात में नहीं है कि तुम कितनों को घुमा रहे हो, कितनों को देख रहे हो गलत दृष्टि से। वीरता इस बात में है कि तुम कितनी मातृशक्ति को माँ का सम्मान दे पाते हो, तुम कितनियों को बहन का सम्मान दे पाते हो, तुम कितनी को पिता जैसा सम्मान दे पाते हो। वीरता इस बात में है। और कह दूं, पूज्य आचार्य जी बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान है। वेदालंकार की उपाधि छोटी उपाधि नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। जिस समाज में पुरुष पहले व्यभिचारी होगा, वहां पर स्त्रियां व्यभिचारिणी बाद में होती है। ध्यान रखिएगा। कोई कहे कि पहले स्त्री व्यभिचारिणी होती है बाद में पुरुष होते, बिल्कुल नहीं। पहले पुरुषों में व्यभिचार आता है तो महिलाओं में आता है, और जहां पुरुष चरित्रवान होंगे वहां पर महिलाओं में व्यभिचार कभी भी, जोर से बोलो, आ नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। ये श्री रामचंद्र जी का संकल्प था। कहते हैं इस प्रकार से समय बीत रहा था और यहाँ पर बाल कांड समाप्त होता और अयोध्या कांड आरंभ होता है। 6 कांड है। कांड कहते हैं किसी घटना का घट जाना। अयोध्या कांड आरंभ होता है, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, सिवन समीप भये सितकेशा। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने चेहरे को शीशे में देखा। सामने की तरफ तो मुकुट था, इसलिए सामने तो दिखाई नहीं दिया, पर जो कान के पास के बाल थे वो थोड़े 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 क्या हो गए थे, जोर से बोलो, सफेद। तो जैसे उनके वो कान के पास के बाल सफेद हुए तो मानो सफेद बाल उनको उपदेश कर रहे हो, क्या कि बस अब रुक जाओ, अब हो गया। अब ये सारा राजपाट अपनी संतान को सौंप दो। तो महाराज दशरथ के मन में आया कि इसका मतलब अब वृद्धावस्था आ चुकी है और सब कुछ मुझे किसे सौंपना है, जोर से बोलो। ओहो, जो हमारे 2023 के लेटेस्ट दशरथ है। आज जब उनके बाल थोड़े थोड़े सफेद होते हैं तो वो संतानों की तरफ नहीं दौड़ते, वो सीधे मेडिकल स्टोर की तरफ दौड़ते हैं। वहां से वेस्मोल 33 केस काला लेकर के आते हैं। काटो, घोलो, लगा लो, हर सफेद बाल, जोर से बोलो। आज कोई बूढ़ा ही नहीं होना चाहिए। एक पता लगा, दादाजी घुमा रहे हैं अपने बालों पर ब्रुश काले रंग का, तो उनका पोता था 12 साल का। वो मेडिकल स्टोर पर गया और वो सफेद वाली डाई लेकर के आ गया। दादाजी तो काला ब्रुश घुमा रहे थे, पोते ने सफेद ब्रुश घुमाना शुरू किया बालों पर। और कहते हैं आइए हमारे मध्य में कुछ अतिथि चल के पहुंचे हैं, उनका स्वागत करेंगे जोरदार करतल ध्वनि से। और इसी कड़ी में बहुत दिनों के पश्चात मैं दर्शन कर रही हूँ पूज्य बाबूजी श्री नरेंद्र जी के। एक बार उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। प्रसंग चल रहा था तो मैं प्रतीक्षा कर रही थी, मैं कहाँ आपका वंदन अभिनंदन करूं, पर मैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और इतने वर्षों बाद देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर। ध्यान दीजिएगा, दादाजी जो है बालों पर काला बुरुश घुमा रहे थे, तो 12 साल का जो पौत्र था वो सफेद रंग की डाई लेके आया और वो सफेद रंग की डाई बालों पर घुमाने लगा। दादाजी ने कहा, बेटे पागल तो नहीं हो गए, क्या कर रहे हो ये आप? पोता कहता, दादाजी मुझसे मत पूछो कि मैं क्या कर रहा हूं, एक बार अपने आप से पूछो कि क्या कर रहे हो। अब आप बूढ़े हो चुके हो, बाल सफेद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको ऐसी मस्ती चढ़ी है कि लगे हो बुरुश घुमाने और कर रहे हो काले। अब जब तुम काले करके जवान बन रहे हो तो मुझे तो इस घर की चिंता है कि इस घर में एक न एक बूढ़ा तो होना। अब तुम जवान बन रहे हो तो मैं सोच रहा हूं मैं बूढ़ा बन जाऊं, घर की भागदौड़ मैं अपने हाथ में ले लूं, है ना। तो आज के दशरथ तो बुरुश घुमा देते हैं और छिपा देते हैं, पर चिंता मत करो पानीपत वालों, तुम कितनी भी काले बुरुश घुमाओ, परमात्मा भी इतने गजब की डाई लेके बैठा हुआ है, जब जड़ से निकालता है तो बिल्कुल क्या बात है,
सफेद निकालता है। महाराज दशरथ ने यह विचार किया और विचार करके तुरंत गए सभा में। आइए थोड़ी तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। सभा में जाकर के पूरी परिषद के बीच में ये बात रखी कि मैं अब अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपना चाहता हूं, और पुत्र में भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है? राम को राजा बनाना चाहता हूं। बस इतना कहा ही था, तुरंत सारी की सारी सभा बोल पड़ी, उत्तम उत्तम अति उत्तम, शीघ्र करो शीघ्र करो। तो महाराज दशरथ आश्चर्य में भर के कहते हैं, क्या कहा तुमने? अरे मैंने एक बार बोला और तुमने तुरंत बोल दिया शीघ्र करो शीघ्र करो शीघ्र करो। क्या मेरा राज्य इतना बुरा था जो तुम मुझे उतारने के लिए तुरंत तैयार हो गए? तो सारी सभा एक शब्द में बोलती है, महाराज आप अत्यंत धर्मात्मा हो, पर व्यक्ति का स्वभाव है वो अच्छे से अच्छा चाहता है। आप निश्चित गुणों में बहुत श्रेष्ठ हो, पर महाराज बुरा न माने, आपका पुत्र राम गुणों में आपसे भी कहीं ज्यादा बढ़कर के है। और हमें तो ऐसा लगता है इस पूरे के पूरे रघुवंश में जो इतने उत्तम राजाओं की परंपरा रही है, उन समस्त राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा अगर कोई सिद्ध होगा तो वो राम होगा। भला ऐसे राजा को कौन नहीं चाहेगा? इसलिए आज तक भी ध्यान रखना, ना तो कोई ये कहता कि हम दशरथ का राज्य लेकर के आएंगे, न कोई ये कहता कि हम रघु का राज्य लेकर के आएंगे, न कोई ये कहता कि हम अज का राज्य लेकर के आएंगे, न कोई ये कहता कि हम जनक का राज्य लेकर के आएंगे, पर सबका मैनिफेस्टो और एक वर्ड होता है कि हम आएंगे तो राम राज्य लेकर के आए। सारी सभा ने बोल दिया। और मेरी माताओं बंधुओं कहते, महाराज दशरथ अपने पुत्र की प्रशंसा सुन के फूले नहीं समाये। तुरंत श्री रामचंद्र जी को सुमंत्र जी के हाथों बुलवाया, उनको अच्छे आसन पर बैठाया, पूरी सभा को प्रणाम करके राम जी बैठे हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा, राम अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, और एक पिता जब बूढ़ा हो जाता है तो अपना भार अपने पुत्र के कंधों पर रखना चाहता है। प्रत्येक पिता की ये इच्छा होती है। आज वो स्वप्न तुम्हारे प्रति देख करके मैं भी अपनी जिम्मेदारियों को सौंपना चाहता हूं। क्यों? किया जुंगली पकड़ के तेरी, तुझे मैं चलना सिखला, तू हाथ थामना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मैंने पाया अपने जीने का सहारा, कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुला, कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुला। एक पिता जो अपने पुत्र के लिए स्वप्न देखता है राम, आज वो घड़ी आ गई है। राज्य मिलने वाला हो जिसको अवध का, आज का राम होता तुरंत फोन करता दोस्तों के पास, भैया पार्टी। दोस्त पूछते क्या हुआ, तो जानते हो भाषा क्या होती? बोले बूढ़े के गोडे ढीले हो चुके हैं, साम्राज्य मुझे मिल रहा है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पिताजी इतनी जल्दी क्या है? दशरथ जी कहते नहीं, अभी हो जाए। और पूरे राजधर्म का उपदेश कर दिया, पूरे
ओ मेरी माताओं बंधुओं, राजधर्म का उपदेश करके ऐसे राजा बनना, ये करना, वो करना, सब बता दिया। सब कुछ बताने के पश्चात में कहते हैं रामचंद्र जी को विदा कर दिया। और जब रात्रि हुई तो रात्रि में एक बार और रामचंद्र जी को बुलाया। किसने? महाराज दशरथ ने। अब अपने शयन कक्ष में वो अकेले बैठे हैं। और जब दूसरी बार रामचंद्र जी को बुलवाया तो बुलवा करके कहते हैं, राम मैं चाहता हूं ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र हो जाए। देखो रामायण की शुरुआत कहां से होती है। यहाँ एक बात महाराज दशरथ ने कह दी। महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं? दशरथ जी कहते हैं ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र हो जाए, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में विघ्न बहुत ज्यादा होता है। मैं चाहता हूं जब तक भरत अपने मामा के यहाँ है तब तक ये कार्य हो जाए। एक शिक्षा लेना, घर में कोई भी काम करो तो छिपा करके मत करिएगा। जहां संवाद बंद हो जाता है वहां पर विवाद होता ही होता है, और जहां सब में संवाद बना रहता है वहां पर विवाद के ध्यान रखना लक्षण स्वतः कम होते चले जाते हैं। यहाँ महाराज दशरथ क्या कह रहे हैं? जब तक भरत अपने मामा के यहाँ है। अच्छा, भरत महाराज दशरथ का ही बेटा और राम जी का भाई है, फिर भी विरोध है। ये कहकर के रामचंद्र जी को भेज दिया और अगले दिन तैयारियां। अब कहते हैं जब जिसके भी कानों में वो बात पड़ी सब खुशी मना रहे थे, सब लग गए सजने धजने में, घर सजाने में। और महल में तो रौनक ही दूसरी थी। पूरी अयोध्या प्रसन्नता के रंग में डूबी हुई थी मेरी माताओं बंधुओं। लेकिन दो स्त्रियां ऐसी थी पूरी अयोध्या में जिसको कानों कान भनक नहीं थी। एक महाराज दशरथ की मझली रानी केकई और दूसरी उस केकई की दासी जो दहेज में चल करके आई थी। नाम क्या था? क्या बात है, यहां तो नहीं बैठी कोई मंथरा? बड़ी खतरनाक होती है, बचना इनसे। ये जिसके घर में घुस जाएगी उसके घरों को तोड़ने का काम कर देती है। और सुनो, दहेज में आई थी ये। उधर महाभारत में देखोगे तो शकुनी भी दहेज में ही आया था। तो पानीपत वालों दहेज को भी थोड़ा सा देख लिया करो, क्योंकि कभी कभी बड़े घातक सामान भी आ जाते हैं दहेज में, है ना। बड़े विस्फोटक पदार्थ आ जाते हैं दहेज में। मंथरा दहेज में ही आई थी चल करके। मंथरा ने देखा जो कौशल्या माता की दासी है वो बड़ी पायल पहन के छन छन करती घूम रही है। इसने कहा, क्यों री तू इतनी सजी धजी क्यों है, इतनी पायलों की छन छन क्यों है? ये आज अयोध्या में क्या हो रहा है? आज तो कोई पर्व नहीं, कोई त्योहार नहीं, पर पूरे महल को सजाया क्यों जा रहा है? कौशल्या माता की दासी ने कहा, तुझे नहीं पता? कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे हमारे राजा महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने की घोषणा की है। पगली, इतनी खुशी का दिन है, जा तू भी कोई अच्छे से कपड़े पहन करके आ जा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सुख में भी दुख देखने वाली वो मंथरा जल भुन गई और तुरंत जली भुनी कहां पहुंची? कहां पहुंची? केकई के पास। और जाकर के क्या कहती है? ओ मूड रानी, तू यहां पड़ी सो रही है, देख तेरे राजा ने क्या खेल रच दिया। और क्या बोली? पंडित राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा कि जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते रानी, ये कोलोर फंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते रानी, ये कोलोर फंद उसी का है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी तू किस गफलत में गए, अब लोग चाल तेरे
राजा की रानी तू किस गफलत में है, अब लोग चाले तेरे राजा की। जो तुझको अपना कहते थे निस्वा सर तेरे रहते थे, जो तुझको अपना कहते थे निस्वा सर तेरे रहते हैं, परदेश भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं, परदेश भरत को भेज दिया और राज राम